फॉर्म कैसे भरना है, तो फॉर्म भरने के लिए आपको आना होगा इस वेबसाइट पे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। एक आपको रजिस्ट्रेशन एंड मेक पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, दूसरा फिल एप्लीकेशन फॉर्म और तीसरा व्यू एप्लीकेशन स्टेटस। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट जमा करना है, फिर दूसरे स्टेप में फिल एप्लीकेशन फॉर्म और तीसरे स्टेप में आपको जो है आवेदन की स्थिति। तो हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे एज लिमिट वगैरह सब चीज दे दिया गया है, आप एक बार यहाँ पे भी जरूर चेक कर लीजिएगा एज लिमिट को। और उसके बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फी वगैरह भी दे दिया गया है, आप यहाँ पे भी एप्लीकेशन फी को चेक कर लीजिएगा। फिर ये इसको डिक्लेयर कर लेना है और यहाँ पे प्रोसेस में पेमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम ऐसे आपको लिखना है। श्री, श्रीमती ये सब नहीं यूज करना है। जैसे मान लीजिए आपका नाम दीपक कुमार है तो दीपक यहाँ लिख दीजिएगा सपोज, और लास्ट में कुमार लिख दीजिएगा। अगर मान लीजिए आपका दीपक कुमार सिंह है तो दीपक यहाँ पे मिडिल नेम में कुमार और लास्ट में सिंह। सिर्फ आपका मान लीजिए नाम दीपक है तो सिर्फ दीपक ही यहाँ रहने दीजिएगा। तो ऐसे आपको अपना जो है नाम को लिखना है। यहाँ पे आपको नेशनलिटी बताना है, जो भी आपका नेशनलिटी है यहाँ पे क्या करेंगे आप बता देंगे इंडियन। यहाँ अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, यहाँ अपना ईमेल आईडी लिखेंगे। यहाँ पूछ रहा है बिहार के निवासी है, यस करेंगे और यहाँ से कैटेगरी चूज करेंगे जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर हम जो है ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करेंगे तो ईडब्ल्यूएस चूज करेंगे। तो यहाँ लिखेगा कि आपने ईडब्ल्यूएस चूज किया हुआ है। आप श्योर करिए कि आप जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन समय में आप जो ये रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। देखिए जब भी आप फॉर्म भरते हैं ना तो फॉर्म भरने से पहले आपके पास जो है ये सब डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तभी जाके उस समय आपसे मांगा जाता है। ईबीसी है तो ईबीसी सर्टिफिकेट आपको देना होगा, बीसी है तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आप पहले से बनवा के रखेंगे और उसके बाद ही फॉर्म भरेंगे। अगर पास नहीं है तो आप फॉर्म अभी मत भरिए, पहले बनवा लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के समय में ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं कि फॉर्म भरने से पहले आपने जो भी यहाँ पे जानकारी दी है वो सब डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, ठीक है ना। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे देना होगा। तो जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का चुनाव कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपको जेंडर बताना है, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ चूज करना है। और यहाँ पे आप विकलांग है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पे आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए, यस पूछा गया है, नो पूछा गया है, आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। आप जो है इंग्लिश टाइपिंग यहाँ पे आपको आनी चाहिए, इसमें बताना है। आपको शॉर्ट हैंड हिंदी वाला, देखिए इस वैकेंसी में शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी मांगी जाती है तो वो आपसे मांगा जा रहा है कि आपको हिंदी शॉर्ट हैंड आती है कि नहीं, आपको यस करना है। ये नो होगा ही नहीं, यस ही करना है यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि ये जो काम है वो ऑफिशियल वर्क है, आपको टाइपिस्ट के तौर पे ही काम करना है एक तरह से। एएसआई स्टोनो का काम करना है आपको। तो अब यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो है जानकारी को क्या करेंगे बताएंगे। अगर आप बिहार के निवासी नहीं है, सपोज अदर स्टेट से आते हैं तो नो करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो है ये सब जो है कैटेगरी ऑटोमेटिक जनरल हो जाएगा और यहाँ पे अब आपको जो है इस तरह से भरना होगा। तो बिहार के निवासी हैं तो वो यस करके भरेंगे, अपना कैटेगरी चुनाव करेंगे। जो बिहार के निवासी नहीं है वो यहाँ पे नो करके भरेंगे तो वो जनरल हो जाएंगे। तो ऐसे आपको यहाँ पे समझना है। फिर यहाँ पे आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करते ही जो भी आपने यहाँ पे जानकारी लिखा है उसका जो है प्रीव्यू पेज और कंफर्मेशन पेज आएगा। आप इस पेज को अच्छे से चेक कर लीजिए कि जो भी आपने ये जानकारी लिखा हुआ है, अपना नाम, नेशनलिटी, मोबाइल, ईमेल, वो सब चीज सही है कि नहीं। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप उससे अभी भी सुधारने का मौका मिलेगा। यहाँ नीचे में देखिए एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, आप एडिट कर लीजिएगा। नहीं अगर गलती है तो आप इसको डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे और उसके वजह से इस कैप्चा कोड को जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे आपको जो है क्या करना है, लिख देना है। और उसके बाद से आपको जो है यहाँ नीचे में मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करते ही बोलेगा कि आपने वेरीफाई कर लिया, आपको ओके कर देना है। अगेन आपको ओके करना है। ओके करते ही ये आपको पेमेंट गेटवे पे लेकर आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास देखेंगे तो नेट बैंकिंग है, कार्ड है, यूपीआई है, वॉलेट है, बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें से किसी भी ऑप्शन के थ्रू क्या करेंगे आप अपना पेमेंट को जमा कर लेंगे। यूपीआई का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, वॉलेट भी है, डेबिट क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है। जो भी ऑप्शन के पास के थ्रू आप पेमेंट जमा करना चाहते हैं वो ऑप्शन को आप चुनाव करके इजिली जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूपीआई के थ्रू या जो है डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर लेता हूँ। और उसके बाद से जैसे पेमेंट करेंगे हमारा पहला स्टेप कंप्लीट होगा, रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट वाला। पेमेंट जमा करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका सक्सेसफुली जो है रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड दिखा देगा। और यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपका जो है बोला जाता है कि आपका रजिस्टर ईमेल आईडी पे जानकारी जो भेज दिया गया है। अब यहाँ पे आपको जो है
दूसरा स्टेप के लिए यहाँ फिल एप्लीकेशन फॉर्म, प्रोसेस टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके पेमेंट रिसिप्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं और आपको कर भी लेना है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे पेमेंट जमा किए, आपका पैसा जो है कट गया और आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं जनरेट हुआ, तो उस केस में यहाँ पे आप देखेंगे तो इनके द्वारा जो है एक हेल्प डेस्क ऊपर में दिया हुआ है, ये मोबाइल नंबर है और ये ईमेल आईडी है। इस पे क्या करेंगे, आप कॉल करके बता देंगे या इनको मेल जरूर कर देंगे। अभी आपको तुरंत पेमेंट नहीं करना है, 24 घंटा से 48 घंटा वेट करना है। आपका पैसा या तो रिफंड होगा या रजिस्ट्रेशन आईडी आपके मोबाइल पे मिल जाएगा, ईमेल आईडी पे मिल जाएगा। तो फिर आप लॉगिन करके और आगे का प्रोसीड कर सकते हैं दूसरे स्टेप को। तो ये इनका हेल्प डेस्क है, ऊपर में मोबाइल और ईमेल दिखा रहा है, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं और जो भी यहाँ पे हेल्प डेस्क पे मेल है, मेल भी कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, हम यहाँ पे ओके करेंगे। अब हमको जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाली जानकारी भरना है और नीचे यहाँ पे देखेंगे इस तरह से आएगा, डिक्लेयर करना है और फिर यहाँ पे प्रोसेस टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको जो है ये सब जानकारी भरना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, यहाँ मैरिड है कि अनमैरिड है। यहाँ पे आपको एक आईडी प्रूफ चूज करने से आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इसमें कोई आईडी प्रूफ चूज करके और उसकी संख्या यहाँ पे लिख देंगे। जिससे हमें यहाँ आधार कार्ड चूज किया था, हम यहाँ आधार संख्या लिख देंगे। अगर हम यहाँ पैन कार्ड चूज करेंगे तो पेन संख्या लिखेंगे। अगर हम वोटर कार्ड चूज करेंगे तो वोटर कार्ड की संख्या लिखेंगे। यहाँ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में जैसे कि बॉडी में क्या पाया जाए, तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, उसको हम यहाँ पे बता देंगे। फ्रीडम फाइटर है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। फिर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे अब हमको जो है 10th की जानकारी भरना है। 10th का बोर्ड का नाम लिखने हैं, जो भी आप बोर्ड से बिलोंग करते हैं, जो भी आपने बोर्ड से पढ़ाई किया उसको लिखेंगे। फिर आपको पासिंग सर्टिफिकेट नंबर, अब देखिए यहाँ पे 10th के मार्कशीट को देखेंगे आप तो उसके ऊपर पे आपको जो पासिंग सर्टिफिकेट नंबर होता ही नहीं है, वहां पे लिखा ही नहीं रहता पासिंग सर्टिफिकेट। तो वहां पे जो कॉर्नर पे सीरियल नंबर होता है उससे आप डाल सकते हैं। कोई ना कोई एक नंबर आप जरूर मेंशन कर दीजिए, इससे आपकी पहचान होती है कि हाँ इसी सर्टिफिकेट को आपने दिया हुआ है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट के ऊपर, जैसे मार्कशीट अलग हो गया, सर्टिफिकेट अलग हो गया, सर्टिफिकेट के ऊपर कॉर्नर पे सीरियल नंबर होता है, वो भी आप दे सकते हैं, या नीचे में होता है वो भी आप दे सकते हैं। कोई एक आपको सर्टिफिकेट मैच करना चाहिए। डीवी में क्या होता है ना कि यही चीजें मैच कराई जाती है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। अब यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट इशू या पासिंग ईयर डेट यहाँ पे आपको बताना है। तो सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट, मार्कशीट है तो मार्कशीट के अकॉर्डिंग जानकारी आप यहाँ पे उसके जो सर्टिफिकेट होता है उस पर ये सारी जानकारी लिखी रहती है कब वो इशू हुआ है। फिर यहाँ पे 10+2 यानी 12th की जानकारी मांग रहा है, बोर्ड का नाम, पासिंग सर्टिफिकेट नंबर और उसी तरह से यहाँ पे आपको पासिंग डेट और ईयर। अब यहाँ पे आपको बताना है सिलेक्ट एनी। अब डिप्लोमा में देखेंगे तो यहाँ पे आपको BCA मांगा है, DCA मांगा है। DCA मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन, जैसे कि आपका 6 मंथ का कोर्स होता है डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA, BCA, MCA, BE, ME, BTech, MTech। अगर ADCA कोई है वो यहाँ पे चुनाव करके दे सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कैंडिडेट्स ये भी बोलेंगे हमारे पास ट्रिपल सी है, देखिए ट्रिपल-C का ऑप्शन नहीं है, यहाँ सिर्फ DCA का ऑप्शन है डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन का, या BCA है, MCA, BE, ME, BTech, MTech। तो इसमें से कोई आपने कर रखा हुआ है उसका आप चुनाव करेंगे। अब उसका बारे में बताएंगे कहाँ से आपने पढ़ाई किया, पासिंग सर्टिफिकेट नंबर क्या है और यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू डेट, मंथ, ईयर क्या है। यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो ग्रेजुएशन की जानकारी भरेंगे, नहीं किया तो आप इसे छोड़ सकते हैं। PG किया तो PG के बारे में भरेंगे वरना इसे छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको नीचे में जो है अपना प्रॉपर जो है एड्रेस को फिल करना है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे परमानेंट एड्रेस मांग रहा है। परमानेंट एड्रेस में यहाँ पे आपको प्रॉपर एड्रेस भरना है, जैसे कि हाउस, फ्लैट या प्लॉट नंबर। यहाँ पे अगर आपको हाउस नंबर पता है तो आप भरिए, नहीं तो इसे आप NA कर सकते हैं कि नहीं पता है। या जो है आप यहाँ पे सिंपल सा फंडा समझिए, गांव से आते हैं तो यहाँ विलेज लिख दीजिए, जो भी आपका है विलेज, मान लीजिए सपोज रामपुर है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, रामपुर जो है लिख देंगे। नीचे में यहाँ पे आपको जो है पोस्ट लिखना है, यहाँ थाना लिख देना है, या नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस फिर से पूछ रहा है, स्टेट और यहाँ डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पिन कोड लिख देना है। फिर यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आपका जो कोरस्पेंडेंस एड्रेस है वो सेम है परमानेंट की तरह, इसको यस करेंगे, इधर वाला सीधा इधर कॉपी हो जाएगा, नहीं है तो नो करके अलग अलग आपको भरना होगा। फिर यहाँ पे आपको जो है कुछ डिक्लेरेशन करना है क्रिमिनल केसेस के बारे में, जिससे कि पूछ रहा है कि क्या आपको कभी UPSC SSC इसके द्वारा जो है मतलब आपको किसी एग्जाम में डिवाइडेड वगैरह किया गया है, यहाँ पे यस नो में बता देना है। फिर यहाँ पूछ रहा है आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल जो है केस रजिस्टर्ड है, इससे पहले यस नो में बताना है। यहाँ पे वेदर एनी क्रिमिनल केसेस आपको जो है कंप्लेन हुए हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, यस नो में बता देना है।
फिर यहाँ पे हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, आपको कभी अरेस्टेड किया गया है। इसकी वजह से यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपको जो है कन्विक्टेड किया गया है क्रिमिनल कोर्ट केसेस वगैरह के रिगार्डिंग, तो आपको निगेटिविटी के बारे में पूछ रहा है ना, आप यहाँ पे नो कर देंगे सभी इन्फॉर्मेशन को। अब यहाँ पे आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है, ध्यान रहे व्हाइट बैकग्राउंड का फोटोग्राफ मांगा गया है, 3 मंथ से ज्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए, जेपीजी या पीएनजी में यहाँ पे बोला गया है, और 25 केबी से कम होना चाहिए। यहाँ पे आप फोटो को चूज करेंगे और अपलोड कर देंगे। यहाँ पे आपको जो है इंग्लिश सिग्नेचर और यहाँ पे आपको हिंदी सिग्नेचर जो है क्या करना है, चूज करना है। ये आपका जो है ब्लैक इंक या ब्लू इंक से चल सकता है, और जेपीजी व्हाइट पेपर पे आपको सही से सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर बहुत लोग क्या करते हैं, कैपिटल लेटर में मार देते हैं, कैपिटल लेटर में सिग्नेचर होता ही नहीं, वो गलत प्रैक्टिस है। सही से आप लोग सिग्नेचर करिएगा अंग्रेजी वाला, और हिंदी में जैसे होता है वैसे हिंदी में आप लोग कर लीजिएगा। तो इन सबको आपको चूज करेंगे ही तो ऑटोमेटिक यहाँ शो कर देगा, चूज करते हैं यहाँ पे शो कर देगा, उसकी वजह से आपको प्रोसीड कर देना है। जिसे नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे अब आपको जो है सही इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना है, और यहाँ पे आपको जो चेक करना है कि हाँ जो भी आपने जानकारी दिया है वो सब चीज आपने जो है सही दिया हुआ है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप इसको सुधार करेंगे। नीचे यहाँ देखेंगे तो आपको सुधार करने का ऑप्शन है, एडिट डिटेल्स का ऑप्शन है। अगर गलती है तो सुधार करिएगा, नहीं तो इसको डिक्लेयर करेंगे, इस कैप्चा कोड को भरेंगे, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जिसे सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा, और उसके बाद से आपको जो है प्रिंट निकालने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे। अगर मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है और आपको जो दूसरा स्टेप का फॉर्म भरना है, तो आप फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, या तो रजिस्ट्रेशन आईडी या तो मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ कैप्चा कोड भर के आप लॉगिन करके डायरेक्टली दूसरे स्टेप से जो है आप फॉर्म को स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रिंट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, व्यू आवेदन स्थिति, यहाँ पे क्लिक करके आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है ये ऑप्शंस है, यहाँ से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हमने फ्रेंड्स बात किया कि बिहार पुलिस स्टेनो एएसआई का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।